बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद लाड़काना का प्रेमी जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुँच गया। गफ़ार जतोई और मुस्कान जतोई ने 17 जुलाई को पसंद की शादी की। दुल्हन के अहले खाना ने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए। गफ़ार जतोई, मैंने अपनी मर्ज़ी से गफ़ार से शादी की। मुस्कान जतोई, हमें मेरे अहले खाना खसूसन चचा इमरान से जान का खतरा है। मुस्कान, प्रेमी जोड़े का ताल्लुक लाड़काना के थाना बाखरानी की हद बाखरानी कोर्ट से है। मुस्कान के बाप ने पैसे लेने के बावजूद मुझ पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। DIG SSP हैदराबाद हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुस्कान जतोई की दहाई। अब्दुल गफ़ार नालो राय शाह गुलाम झाटड़ी मुंहिंजी तो मुंहिंजो जेको आहे रिश्तो तय हुयो तो मुंहिंजी मंगा तुनर मां है मुंहिंजी मंगा साईं। अच्छा जी माइटाणीअ जा त रिश्ते में अच्छा माइटाणी कीअं रिश्ते में सोटरनी छे सोट जी हाणे हिन जा माइट छा पिया चवनि हिन मालिकनि मां खां 2.5 लाख रुपया वरिता। उन बाद केरु वरिता इन मां ऐं पीउ हिन मां खां 2.5 लाख रुपया वठी करे त मुंहिंजी जेका मंग ॿिए हंधि खपाइनि पिया पैसनि ते। पोइ मुंहिंजो राब्तो थियो पंहिंजी मंग सां। मां पंहिंजी मंग खे अची मां वठी हैदराबाद कोर्ट में मां निकाह कयो। हिन लाइ असां इलाजु कया। मां क़ुर शरीफ़ बि खणी वियो मां पंहिंजे हक़ लाइ। तभी मां पोयों माना हाणे असांजे पोयों वरी केस कया अथऊं, फ्रॉड कया अथऊं, चाहे मुंहिंजी अगवा करे मां न अगवा कई आहे न कुझु साईं। हर शइ मां पैसा पंहिंजा भरिया ज़ाती मां पैसा पंहिंजा भरिया। पंहिंजो नंगो मुंहिंजो उड़ियो ज़बरदस्ती करे खपाइनि पिया ॿिए हंधि। मां इन करे कोर्ट में अची हैदराबाद में मां निकाह कयो आहे। अॼु शादी कई अथई? जी शादी 17 तारीख़ जो थियल आहे। अच्छा कंहिं छा मुतालबा कंहिंखां ख़तरो आहे तोखे? ख़तरो आहे मूंखे हिन मालिकनि खां ख़तरो आहे। छा आहे हिन जेको आहे त हिन चाचा निकिरे जो इमरान जेको त पीउ जो चाचो त उहो साईं धमकी थो ॾिए जंहिंमहिल तंहिंमहिल माना असांजे दरनि ते फेर थो करे अचे। असांजे वॾो धमकी थो ॾिए मारणे जी असांजी वॾी कोशिशि थो करे। असांजी अपील इहो आहे DIG साहिबु लाड़काना वारे खे असांजे मथां एक्शन खयो वञे उन्हनि जे मथां। असां ज़बरदस्ती कनि था। असां खां न गुनाह कयो न कुझु। इहा असांजी अपील आहे त हिन पीउ माउ में ख़तरो आहे, हिन मामा आहिनि उन्हनि जा बि ख़तरो आहे असांखे। मुस्कान किथां आया हुआ लाड़काना ऐं तव्हां शायदि शादी केसां कई आहे? मां पंहिंजे मङे ॾिसां। नालो हुनजो छा आहे? अब्दुल गफ़ार। ऐं तव्हां राज़ ख़ुशी में तो हा, मां पंहिंजी राज़ ख़ुशीअ सां आई अगवा कोन करे आयो? न, मूंखे अगवा न आहे कयो। अच्छा जी पोइ महिल तूं त आई आहे हा। छा मुतालबो आहे? पोइ मुंहिंजे पीउ इन्हनि सां रिश्तो कयो मुंहिंजो। असांजी मङणी बि थी वई। पोइ वरी इन्हनि खां पैसा बि वरिता उन्हनि। घणा वरिता? 2.5 लाख कीअं वरिता उहे? मुंहिंजे पीउ मां। अच्छा हा, पोइ वरी असांजी शादी न पिया कनि। इन क़ुर बि खणी आयो, हे खणी आयो, हिन जी अम्मी खणी आई। पोइ असांजी शादी न पिया कनि। पोइ मां हिनखे चयो त असां निकिरी हलूं। पोइ असां हैदराबाद में अची निकाह कयो आहे। अॼु? हा, ऐं 17 तारीख़। हे रिश्ते में तव्हां छा थिए? सोट। सोट आहे? हा। SP DIG साहिब खे लाड़काने खे असांजी अपील आहे त असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे। ऐं तोखे पंहिंजो मुंहिंजे पीउ खां मुंहिंजी माउ नालो छा हुननि जो? तनवीर ऐं मुंहिंजी माउ खां त ख़तरो आहे निशाद। ऐं मुंहिंजो जेको पीउ जो चाचो आहे इमरान, उन खां मूंखे ख़तरो आहे। ज़ात छा आहे? जतोई। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरक की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से गर्ल्स गाइड और महकमा तालीम वीमेन विंग के ज़ेर एहतमाम केनार रेस्ट हाउस से जंग मोड़ तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत CEO एजुकेशन शाजिया तौसीफ ने की। जबकि रैली के मुंतज़िम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वीमेन विंग ज़िले इंचार्ज गर्ल्स गाइड बक्कर निगर जमील थी। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों की तलबात ने अपनी इलेक्ट्रिक्स बाइक और मोटरसाइकिल्स पर खसूसी शिरकत की। जबकि इस मौका पर डिप्टी DEO स्कूल्स की हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और गर्ल गाइड की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। रैली से खिताब करते हुए CEO एजुकेशन शाजिया तौसीफ ने कहा कि यौम आज़ादी के सिलसिले में आज की ये रैली एक पैगाम है। पाकिस्तान ख़वातीन के लिए एक महफूज मुल्क है, जहाँ ख़वातीन अपनी सवारी अपनी आज़ादी से सफ़र करती हैं, जहाँ इंतज़ामी, सियासी और निज़ाम इंसाफ समेत हर शोबा में ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। जिस तरह मुल्क को आज़ादी दिलवाने के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना समेत दीगर ख़वातीन ने भरपूर किरदार अदा किया, इसी तरह आज ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DEO एलिमेंट्री ज़नाना निगत जमील का कहना था कि हुकूमत की जानब से तालबात अब ख़वातीन टीचर को अपनी सवारी की फराहमी के इक़दाम से ख़वातीन की खुद इनसारी में इजाफा होगा। मांगा मंडी घरेलू नचा की एक और कीमती जान ले गई। मांगा मंडी मिलाद चौक किला नथोका की रहायशी 40 साल खातून ने घरेलू लड़ाई झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर गंतव्य में रखने वाली जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुतवफ़िया की शनाख्त फरजाना बीबी जोजा मिर्जा जाहद बेग के नाम से हुई। इत्तला मिलते ही मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
मांगा मंडी ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जहां बाग दूसरा जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद लाहौर से फूल नगर जा रहे थे। मुल्तान रोड पर बाइक पंक्चर होने से सड़क के दरमियान गिर गए। नामालूम गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार रहना लाहौर का रहायशी 32 साला शकील अंजुम मौके पर जाँ बाग हो गया। हसनैन वल्द उमर दीन सकना फूल नगर जख्मी हो गया। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साहिबाल से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद हसन से। राना मोहम्मद अरशद खान तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहिब। इस मौका पर राना मोहम्मद इरशाद अहमद खान, राना शमशाद अहमद और राना रियाज अहमद ने राना मोहम्मद अरशद खान को असिस्टेंट कमिश्नर बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राना रियाज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अरशद अहमद खान इंतहाई नफीस और मुखलिस इंसान हैं। आपने हमेशा अपने काम को इबादत समझ कर किया और आज इसलिए अल्लाह ताला ने आपको असिस्टेंट कमिश्नर जैसे ओहदे पर फाइज किया। दुआ है अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे, जहां पर मार्का हक और यौम आज़ादी की खुशी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक मरगन नवाज शरीफ के विजन और DC ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला अनम अली खान की ज़ेरे निगरानी और खसूसी कावज से तहसील रिनाला खोर्द भर की सरकारी इमारतों और बाजारों और रोशनियों और पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रिनाला खोर्द में MS डॉक्टर सईदा हमीदा अली ने अस्पताल को सजाकर नई तारीख रकम कर दी है और सरकारी अस्पताल को रंग बिरंगी लाइटों और बहुत मेहनत से नक्शो निगार से सजाया गया और मेन गेट के ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की लाइटिंग पोर्ट्रेट भी लगाया गया है, जो तहसील भर में इमारतों को सजाने को अपनी मिसाल आप है। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला अनम अली खान और MS डॉक्टर सईदा हमीदा अली बुखारी ने कहा कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक की खुशी भी मनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इस साल भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वाज़ेह है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रिनाला में मरीजों की खिदमत भी इसी तरह मेहनत और लगन से जारी है। खबर शामिल करते हैं डैरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी की नाकस कारकर्दगी और तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन न लेने पर शहरी अदालत पहुंच गया। सोशल वर्कर अली नवाज समेजो की टाउन कमेटी और सरकारी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त। अस्पताल में अद्वियात की अदम फराहमी और मुबैना करप्शन, शहरों की जिंदगी जीरन, शहर में गंदगी और सीवरेज का पानी, बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, शहरियों के हकूक़ के लिए अदालत से तारीखी फैसले की उम्मीद। टाउन कमेटी इंक्रोचमेंट इंतजामिया और अस्पताल की नाहली के खिलाफ समाजी कारकुन का इक़दाम। मरीज और जख्मी सहूलियात से महरूम अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्ज़ामात। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक MNE मीर साहब मीर शबीर अली बाजारानी की कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ नेस्टेप और कामरा बेस का दौरा। एयर फोर्स के आला फौजी ऑफिशियल की तरफ से ब्रीफिंग। एडवोकेट शमाइला मलिक आज मनीर की अदालत में बतौर वकील पेश होकर सिंध बार काउंसलर में इंटरोल होने पर सीनियर वकील मजहर जुनेजो को शुक्रिया अदा करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जबकि सीनियर वकील मजहर जुनेजो ने मशवरा दिया कि आप कराची बार एसोसिएशन से रब्ता करके वहाँ की मेंबरशिप हासिल करें तो बेहतर है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक मिनिस्टर नासिर शाह की तरफ से जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह पर शानदार तकरीब हुई, जहां राहत फ़तेह अली खान और दीगर फनकारों ने अपने फ़न से शुरा को महसूस किया। हज़ारों अफराद ने शिरकत करके पाक फ़ौज को हराज तहसीन पेश किया, जबकि आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा सखर का जज्बा पाकिस्तान भर में मिसाल है। ये तकारीबात सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह की खसूसी हिदायत पर पूरे सिंध में जारी हैं। बहावलपुर अजमल जबी की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में जश्न आज़ादी के सिलसिले में महकमा एजुकेशन ज़नाना तहसील अहमदपुर शर्किया के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खसूसी डिप्टी DEO ज़नाना आसिया तस्लीम अनवर थी, जबकि सदारत DGPS जामुल्ला दिता खोड़ की हेड टीचर मिस आयशा ने की। इस मौका पर बच्चियों ने पुरजोश अंदाज में मिली नगमे पेश किए और अपने हाथों में सब्ज़ खलाली झंडियाँ उठाई हुई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी DEO ज़नाना आसिया तस्लीम अनवर ने कहा कि आज़ादी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की कदर करने वाली कौमें ही तेज़ी से तरक्की करती हैं। इस मौका पर तहसील भर की AEOs, फीमेल्स, उसात्ज़ा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मिठाई तकसीम की गई और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ कराई गई। बहावलपुर अजमल जबी की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्का का इलाका ओज शरीफ में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ। गोसिया मैरिज हॉल ओज शरीफ महबूब अहमद वल्द गुलाम कादर उमर तकरीबन 55 साल मरीज को फर्स्ट एड देने के बाद RHC ओज शरीफ में शिफ्ट कर दिया है। मरीज से मिलने वाला एक अदद बटनों वाला मोबाइल फ़ोन, एक सिगरेट की डब्बी, एक माचिस की डब्बी और 500 रुपये नकद इसके बेटे शेर अली को दे दिए हैं।
कराची लीड से ऑन न्यूज़ की रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने जश्न आज़ादी मार्का हक के तहत TMC इब्राहिम हैदरी की जन्म से मुनक्कद फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच की तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। TMC इब्राहिम हैदरी के म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज कुशक और दीगर शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थे। एक खबर शामिल करते हैं कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 282वें उर्स मुबारक के मौका पर बटशाह में मुनक़दा शाह लतीफ़ अवार्ड की खसूसी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी, सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जीरी नाम मेमन, सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह और दीगर गुज़रा अहम शख्सियात भी शरीक थी। तकरीब में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की तालीमात को फ़रोग़ देने और सिंधी सकाफ़त की तरोीज में नुमायाँ खिदमात पर शाह लतीफ़ अवार्ड से नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं डरकी से हमारे नुमाइंदे अरीज़ा सोमर की रिपोर्ट के मुताबिक बसंत की शादी दुश्मनी में बदल गई। शादी के 6 माह बाद लड़की के वर्सा का धावा, लड़के पर बेईमाना तशद्दुद, दुल्हन को अगवा करके ले उड़े। दुल्हे की नेशनल प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आफ्ताब अहमद का कहना है कि मैंने 6 माह कबल ज़ैनब कोरी से पंजाब सादिकाबाद की अदालत आलिया में हक़ निकाह किया था और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर आज अचानक उसके वर्सा ने हमला करके उसे ज़बरदस्ती छीन लिया। मुतासरा शोर के मुताबिक हमलावरों में शकूर, रज़ाक, अकमल समेत दीगर अफराद शामिल थे जो कमो शहीद के रहायशी हैं। आफ्ताब अहमद ने SSP गोटकी और SHO डहरकी से फौरी एक्शन लेने, बीवी को बाजियाब करवाने, इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। हमने 6-7 महीने पहले शादी की थी सादकाबाद कोरड़ में। हम अपनी खुशी से रह रहे थे। अभी जो है ना उनको अगवा करके गए। ज़ैनब थी वाले निकाह किया था सादकाबाद, कितना अर्सा पहले? 6-7 महीने। अभी जो है ना वो आए थे, तकरीबन 20-25 लोग थे। हमें भी मार गए, उसको भी उठा कर ले गए, उसको पथराए, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। हमें भी मार रहे थे, पिस्तल थे उनके पास। अराजी तनाज़ा पर मौक़ूफ़ मियाँ अकरम हजरा और जाहद अकरम की तरदीद। गुज़िश्ता रोज़ आरफवाला के चक नंबर 131 EB की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ खबरें तेज़ी से वायरल हुई, जिन्हें चंद नेशनल न्यूज़ चैनल ने भी नशर किया। इन खबरों में यह दावा किया गया है कि जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए एक खातून की मलकियती ज़मीन हथिया ली गई। मज़ीद ये कि खबर का रुख बदलते हुए मामले को मकामी काउंसलर 3 मरतबा अवामी हमायत हासिल करने वाले मियाँ मोहम्मद अकरम खंजरा और उनके बेटे जाहद अकरम, जो कि चक नंबर 131 EB में नंबरदारी के उम्मीदवार हैं, इनकी तरफ से मोड़ दिया गया। आरिफ वाला से इस हवाले से मियाँ अकरम खंजरा और जाहद अकरम का मौक़िफ़ है कि ये तमाम इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरक्स और बदनीति पर मबनी है, जिनका मकसद इनकी समाजी साख को नुकसान पहुँचाना और इन्हें नंबरदारी के इंतहाबी अमल से दूर करना है। इनके मुताबिक 2006 में होने वाला इंतकाल अराज़ी का वाक़या से इनमें किसी तौर पर भी मतल्लक नहीं है और अगर इन्हें इस मामले में मुलव्वस पाया गया तो वह कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अहले गाँव की बड़ी तादाद की मौजूदगी में यह फैसला तय पाया कि मामले का हतमी फैसला कानून और अदालत पर छोड़ दिया जाए। मियाँ अकरम हजरा और जाहद अकरम ने वाज़िया किया है कि अगर वह कसूरवार साबित हुए तो वह कानून के मुताबिक सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो बेगुनाह साबित हुए तो इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उनकी साख को बहाल किया जाए। मज़ीद बयान उन्होंने बात पर जोर देते हुए कहा कि जिन सहाफ़ती हलकों ने बगैर तस्दीक के और बिलाजवाज़ इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी चारागोई की जाएगी। इनका कहना है कि आज़ादी सहाफ़त एक बुनियादी हक़ है, मगर इसका मतलब किसी शख्स या ख़ानदान की साख को नुकसान पहुँचाना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी बरादरी को चाहिए कि वो पेशा वराना ज़िम्मेदारियों और गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करे और किसी भी खबर की इशाअत से कबल इसकी मुस्तनद ज़राए से तस्दीक करें। मैं मोहम्मद अकरम जरा राजपूत 131 EB कौंसलर बोल रहे हैं जी, जिंदे विच मेरे एक सोशल मीडिया ते खबरें चल रही हैं झूठियां और बेबुनियाद चल रही ने 2006 इंतकाल दे मुतलक, जिंदे विच ना सी उनदे बेनीफिशरी, ना सी जमीन खरीदी, ना सी उनदे पत्तीदार, ना उसदे जनाब वाला खेवड़दार, कोई चीज़ भी नहीं साडा उसदे मुतलक, कोई चीज़ नहीं। ये सोची समझी स्कीम नाल मेरे और मेरे बेटे नूं बदनाम करने वास्ते नंबरदारी दा मेरा बेटा कंडक्ट कर रहा है। उनदे विच उन्हें नंबरदारी की वजह तो उनकी किरदार कुशी की गई, खबरां झूठियां लाइयां गईयां। जिन्हां ने झूठियां लाइयां ने उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करन दा हक महफूज रखदे हां और इंशाअल्लाह वो करांगे। ऐंदा साडा इस इंतकाल नाल कोई नहीं, अल्लाह काम करे जिन्हां ने झूठियां खबरां लाइयां ने उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ज़िशान हालत बाबू, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये सवाल सुनने में मुख्तसर और सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी तारीख और एक जदोजहद और एक मकसद छुपा हुआ है। ये वो नारा था जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान गली गली गूंजता था, लाखों दिलों की गरमाता था और लाखों कदमों को मंजिल की तरफ बढ़ाता था। इसका जवाब था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये अहद था, एक मुआहिदा था, एक वादा था। जब ये ज़मीन हमें मिलेगी तो यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होगा, इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, मईशत सूद से पाक होगी, तालीम आम और यकसा होगी और हर शख्स जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होगा। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल बाद हमें रुक कर सोचना होगा हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमारा अदालती निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? क्या हमारा तालीमी ढांचा नज़रिया पाकिस्तान से हम अंग है? क्या हमारी मईशत इस्लामी सूलों पर कायम है, या हमने पाकिस्तान का मतलब को सिर्फ किताबों और तकरीरों तक महदूद कर दिया है? सच ये है कि हमने अपने मकसद को बुला दिया है, सियासत इक़्तिदार की दौड़ में बदल गई है और आवाम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए दरबदर हैं। अगर हमने अपने नारे की रूह को ज़िंदा नहीं किया तो हमारी आइंदा नस्लें सिर्फ ये पढ़ेंगी कि कभी एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था मगर इसके रहने वाले इस मकसद को पूरा ना कर सके। अब ज़रूरियात इस अमर की है कि हम इज्तिमाई तौर पर बेदार हों, अपने वोट, अपनी आवाज़ और अपने किरदार के ज़रिए ऐसे नुमाइंदे और क़यादत सामने लाएँ जो पाकिस्तान को इसके असल मकसद की तरफ ले जाएँ। याद रहें, पाकिस्तान का मतलब महज ये तारीख़ी जुमला नहीं, ये हमारी बका, हमारी पहचान और हमारी ज़िम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद हालिया शदीद बारिशों के बायस पास्को सेंटर काले की मंडी में पड़ी गंदम की हज़ारों बोरियां गल सड़ गई। करोड़ों रुपए की ज़हीरा की गई गंदम में फंगस के बायस शदीद बदबू। इंचार्ज पास्को ने हज़ारों बोरियां खुले मैदान में पलट दी। मुजरे सेहत गंदम को मिक्स करके गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बेचने का इंकशाफ। काले की मंडी और इसके गिरदनवाह में हालिया मानसून बारिशों की वजह से न सिर्फ धान के काश्तकारों का नुकसान हुआ बल्कि काले की मंडी पास्को सेंटर में ज़हीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदम का भी शदीद नुकसान हुआ। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पास्को सेंटर काले की मंडी में साल 2024 में 60,848 बोरियां गंदम ज़हीरा की। हालिया शदीद बारिशों के बाद ज़हीरा की गई गंदम के इर्द गिर्द 5-5 फुट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गंदम की तकरीबन 12,000 बोरी घर सड़ गई और इसमें कीड़े पड़ने की वजह से इसे फौरी तौर पर करीबी मैदान में फैला दिया गया। कीड़े पड़ने और फंगस की वजह से ये गंदम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी इंतहाई मुज़र सेहत होगी। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इस मुज़र सेहत गंदम को दोबारा दूसरी गंदम मिक्स करके गिलगित और आज़ाद कश्मीर की फ्लोर मिल्स में भिजवाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 24,000 बोरी लोड हो चुकी है, जबकि इस सिलसिला में इंचार्ज पास्को सेंटर काली की मंडी का मौक़िफ़ है कि इस गंदम को आला अफसरान के हुकाम पर इस जगह फैलाया गया है और इन्हें दोबारा बोरियों में बाकायदा लगाया जाएगा और इसके बाद महकमा का तयन करेगा कि इस गंदम को बतौर जानवरों की फीड इस्तेमाल किया जाए या तल्फ किया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पिंडी बटिया में गोश्त के म्यार पर नो कॉम्प्रोमाइज़, मुसलसल कड़ी निगरानी जारी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम का मेन चौक सुक्के की मंडी में मीट शॉप पर छापा। दुकान से 30 किलो मुजरे सेहत और बदबूदार गोश्त तरफ मुकदमा दर्ज। दुकान में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए थे। सस्ते दामों बीमार और लागत जानवर का गोश्त बेचने के लिए रखा गया था। सीनियर वेटनरी स्पेशलिस्ट ने गोश्त का तफसीली मुआयना किया। तलब करदा गोश्त इंसानी सेहत के लिए मुजरे इस्तेमाल पाया गया। बीमार और बदबूदार गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज करवाया गया। गोश्त के म्यार की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही हैं। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजर से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन तांत्यावाला के मेंबर सीनियर कानूनदान महर मोहम्मद रमज़ान शाहद परबाना एडवोकेट ने बार एसोसिएशन तांत्यावाला में एक रिक्विजिशन जमा करवाई, जिस पर सदर बार एसोसिएशन तांत्यावाला महर सहाफत फतियाना बार एसोसिएशन का इजलास बुलाने के लिए ऑर्डर किए, जिसमें इसका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन बार एसोसिएशन और पंजाब बार कौंसिल की आवेज़ा तमाम फ्लैक्सीज़ और तशहीरी मुहिम के सिलसिले में ये बात देखने में आई है कि फ्लैक्सीज़ के ऊपर कुरानी आयात और इंशाअल्लाह अपने नाम के साथ मोहम्मद तहरीर करवाते हैं और फ्लैक्सीज़ और स्टिकर वेज़ा होने के बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे सेहत बेदबी होती है। तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी बार एसोसिएशन तांदेवाला ने सिलसिले में अपनी अपनी राय दी और मुतफिका तौर पर महर मोहम्मद रमज़ान शाहद परबाना एडवोकेट की रिक्विजिशन को मनोअमल मंजूर किया गया और तमाम अहदेदारान जो कि बार एसोसिएशन तांदेवाला में आइंदा साल के लिए इलेक्शन कंसेक्ट करने के ख्वाहिशमंद थे, अपनी तशहीरी मुहिम के सिलसिले में फ्लैक्सीज़ और स्टिकर पर इस्लामी नाम कुरानी आयात तहरीर ना करवाएं। नीज़ जो फ्लैक्सीज़ अहाता कचहरी के अंदर नस्ब हैं उनको हटाकर इन पर दुरुस्ती करवाई जाए। नीज़ इस रिक्विजिशन के सिलसिले में मज़ीद बार्स को हदायत के लिए पंजाब बार
कौंसिल से रुजू करने का फैसला किया गया। रोज़गार के हवाब के लिए दियार गैर में 22 साल नौजवान इराक में पुरस्कार हालात में फंदे से लटका मुर्दा पाया गया। लर्जा हेज़ मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रेहाना गम से नडाल मतवफ़ी 4 माह कबल वज़ीर ईरान इराक पहुंचा था। तफसीलात वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाका अलीपुर चट्टा के मोहल्ला इस्लामाबाद का रहायशी ज़ीशान महर उर्फ शानी और इसका भाई काफ़ी अरसा से इराक में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। अहले हन्ना को इत्ला मिली कि इसकी लाश एक मकान की छत से लटकी हुई बरामद हुई है। वाक़े के वक़्त मुतवफ़्फ़ी का भाई भी इराक में मौजूद था, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में काम कर रहा था। मेरा बेटा मजदूरी करने वास्ते गया है, 4 माह हो गए सुबह नूं करो ते मेरे बेटे नाल ऐसा आया है कि सानू जड़ी साहब बाबे दा सानू ला के दसन दी जाना ते मेरा बेटा जड़ा भी होते सामने साफ जाएगा कि साडा बेटा बेटे को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। किसी माड़े बंदे आ मेरा मतलब आप सिर ते कोई नहीं ते मेरा बेटा जिवें जाए मैं शबाज शरीफ मर्जी नवाज के साडी पीर है। मेरे बेटे ने जितनी जल्द से जल्द हो सकता है वापस पाकिस्तान पहुंचा दे। ज़राए के मुताबिक मौत की असल वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी, जबकि अहले हन्ना इस खबर से सख्त परेशान हैं। मेरा छोटा भाई है ज़ीशान रसूल, वो तकरीबन 4 महीने कबल जो है ना वो इराक में गया था मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो उसका बरोज़ हफ्ता 9 अगस्त उसके साथ उधर हादसा बना, कोई फांसी वाला कोई सीन बना, तो वो उधर कह रहे हैं कि इसने खुदकशी की है, लेकिन हम जो है ना इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो खुदकशी करे। लेकिन अभी हमारी जो है ना हुकूमत से ये अपील है, पुरजोर अपील है कि हम हमारी जो बॉडी है ना उसको जो है ना वो रिकवरी करके जो है ना उसको पाकिस्तान जो है ना मंगवाया जाए, ताकि हम उसको जो है ना अपने हाथों से तदफीन कर सकें। ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हुकूमती जितने भी ज़राए हैं उनसे हमारी पुरजोर अपील है कि हम जो है ना गरीब आदमी हैं, हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो उधर से 18 से 20 लाख रुपया जो है ना वो लगता है इधर बॉडी को लेके आने का, ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि हमारी जो है ना मदद की जाए। ज़ीशान की 8 माह कबल शादी तय पाई थी और वो शादी के 4 माह बाद रोज़गार के लिए बजरिया ईरान से इराक के शहर बगदाद पहुंचा और वहां मेहनत मजदूरी करता था। बेटे की फंदा लगी वीडियो से अहले हन्ना सख्त परेशान हैं। उन्होंने बेटे की लाश को पाकिस्तान लाने के लिए और ज़ीशान की मौत के मुहर्रकात का सुराग लगाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। शुक्रिया जमशेद, आपने ज़ीशान उर्फ शानी के इराक में होने वाले अफसोसनाक वाक़े बारे रिपोर्ट पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।